ओम शांति। आज हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर हमें अपने भाग्य को बदलना है तो हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि बिना सोच के हम अपने भाग्य को उज्जवल कभी भी नहीं बना सकते। कहते ना, सोच से ही व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। वैसे ही अगर हम इन चीज़ों की अटेंशन रखें कि कुछ ऐसी सोच जो हमारे भाग्य को बदल दे, तो आज हमें विशेष सोच पर अटेंशन रखना है। जैसे सुबह मॉर्निंग में आँख खुली, हम कई बार हाथ मसलते हैं, आँखों पर लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक आदत भी है, क्योंकि जब हम इन दोनों हाथों की हथेलियों को मसलते हैं, डायरेक्टली आँखों पर लेकर जाते हैं। अब हमें इस प्रक्रिया में अपनी सोच को बीच में एडिशन देनी है। संकल्प लेंगे, जैसे आप हाथ रेज कर रहे हैं उस समय याद करें, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जैसे ये कर रहे हैं, आपके अंदर एक एक्टिविटी चेंज हो रही है, माइंड के अंदर भी और हाथों के अंदर भी, एक गरमाइश जिसको कह सकते हैं। तो आप बहुत सुंदर संकल्प लें कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। अब ये चीज़ आपने कहाँ रखी, यहाँ पर। अब यहाँ जैसे आप करो तो आपको ओनली आंखों पर नहीं, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ लेकर आनी है। तो यहाँ पर आपने संकल्प क्या किया था, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। यहाँ से जैसे ये हाथ ऊपर गया, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब यहाँ ये दोनों चीजें जो है, दोनों सोच जो हैं, दोनों संकल्प आपके जीवन को बहुत सारे उल्टे घेरे से बचा देंगे। यहाँ थे हम पावरफुल, क्योंकि दो हाथों का मेल हो रहा है, और यहाँ पर इन हाथों से जो पावर आई वो मुझे क्या देगी, शांति। तो आज हम उसी के लिए बहुत सारी जगहों पर भटक रहे हैं। तो पहला ये आपको जरूर डेली अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप खुद एक रियलाइज करेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो गई खुद ब खुद। और ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय बहुत स्ट्रेस होता है कई बार पढ़ाई का, तो आप उनको भी ये चीज़ करा सकते हैं। अब यहाँ पर आया दूसरी बात, दूसरी सोच आपको बदलनी है कि जैसे आप आंखें खोलते हैं, बड़े प्यार से भगवान को गुड मॉर्निंग करना। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दें कि परमात्मा आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे ये सुंदर सुबह देखने का मौका दिया। और दूसरा कि आप दिनचर्या में जितना भी मेरे साथ कोई भी काम मुझे करना है, उसमें आज मुझे आपकी ज़रूरत है। आपको मेरे साथ चलना भी है और मेरे साथ हर कार्य कराना भी है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग का जो ये संकल्प है वो आपकी बुद्धि के, जो रात को आपने नेगेटिव संकल्प क्रिएट किए थे, वो एक संकल्प ऐसा होगा जो उस नेगेटिव ऑरा मंडल को बाहर फेंक देगा। और आपके अंदर प्रैक्टिकली रूप में क्या आएगा, सोच क्या आएगी कि आज दिनचर्या में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हर कदम में भगवान मेरा मददगार बनेगा। क्योंकि आज तो मैं उसी को बोल के आया हूं। और आप खुद देखना, रियलाइज करना कि जब आप 4 बजे उठे, बड़े प्यार से आपने उसको गुड मॉर्निंग किया, उस दिन की एनर्जी देखना। और जिस दिन आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठ रहे हैं, उस दिन की एनर्जी देखना। पर यह नहीं है कि 4 बजे उठे और सैर के लिए निकल गए, ये भी नहीं। 4 बजे उठे हो तो कम से कम भी 15 मिनट के लिए थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स दे, मीन्स जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन करें। बॉडी को बिल्कुल हल्का रखें और परमात्मा से बहुत सुंदर सुंदर बातचीत करें। 15 मिनट आपको अगर सैर के लिए जाना है तो 15 मिनट के बाद जो आप 1 घंटा सैर करेंगे, उसके साथ भी आप बहुत सारे संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कर्म योगी। क्योंकि चलना भी एक कर्म है, तो कर्म योगी बन करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कर्म करते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और पहले जब आप उठते हैं तो उठते ही 15 मिनट आपको
बैठ करके मेडिटेशन करना है। तो इससे क्या होगा, आप जो बाहरी सैर करने जा रहे हैं उससे आपका शरीर खुलेगा, माइंड की प्रॉपर एनर्जी आपके माइंड को मिलेगी। लेकिन जो 15 मिनट आप सिटिंग में मेडिटेशन कर रहे हैं उससे माइंड को एनर्जी के साथ साथ शक्तियां भी मिलेंगी और उस समय वो फुल चार्ज होता है। अब सोचिए, फोन को चार्ज करने के लिए 2 घंटे प्रॉपर अगर आपको चार्ज करना है तो, या 1 घंटा जब अच्छा चार्जर है तो, लेकिन अपनी आत्मा को और माइंड को चार्ज करने के लिए आपको बस चाहिए 15 मिनट। सब दे सकते हैं आराम से। आप 24 घंटों में अगर 15 मिनट भी अपने लिए एक बिल्कुल एकांत वाले निकाल लें तो आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस आएगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं। जैसे कई बार होता है ना, स्ट्रेस रुक जाता है, रुक जाता मीन्स डिप्रेशन, टेंशन या बहुत सारी ऐसी बीमारियां क्रिएट करा देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातें हमारे जीवन में इतना उथल मुथल मचा देती हैं, कई बार हम खुद भी सोच नहीं पाते कि हमारे जीवन में हुआ तो हुआ क्या ये। लेकिन हमेशा याद रखें कि जीवन में उतार चढ़ाव वही व्यक्ति देख सकता है जिसने संघर्ष को समझा हो। अपने भाग्य को वही व्यक्ति बदल सकता है जिसने कईयों के भाग्य को बदला होगा, क्योंकि तभी तो उसके अंदर वो हुनर आएगा ना भाग्य बदलने का। अब मुझे क्या करना है, सोच पर बिल्कुल फोकस, कि मेरा एक एक संकल्प, मेरी किसी भी आत्मा के लिए सोच बहुत प्योर हो। खुद के लिए संकल्प अच्छे, दूसरों के लिए संकल्प अच्छे। खुद के लिए सोच जो मैं सोच रहा हूं अपनी अच्छी हो, दूसरों के लिए जो मैं सोच रहा हूं वो भी बहुत अच्छी हो। तो कहते हैं ना कि अगर हम दूसरे का बुरा करते हैं तो पहले किसका होगा, मेरा। हमें सभी का भला करना है, कोई हमारा भला करे या ना करे, क्योंकि मुझे किसी आत्मा से रिटर्न नहीं चाहिए। मुझे रिटर्न देने के लिए कौन बंधा हुआ है, स्वयं भगवान, जिसको हम गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु इन बहुत सारे नामों रूपों से याद कर रहे हैं। वो बंध जाता है आपको हर चीज का रिटर्न देने के लिए। ओनली बस वो आपको यही कहता है, इन 2 हाथों से बस अच्छा कर्म करते जाओ, भाग्य बदलने का काम मेरा है। क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो भाग्य बदलेगा ना, आप अच्छा करेंगे नहीं तो भाग्य कैसे बदलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर ऊंची चोटी पर चढ़ना है तो उसे बहुत सारे संघर्षों को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत सारे दायरों को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत सारी मंजिलों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो जाकर वो शिखर पर पहुंच सकता है। आज हिमालय पर्वत पर हम ऐसे थोड़ी चढ़ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फ है, ठंड है, बहुत सारे जीवाणु हैं, जानवर हैं। लेकिन अगर किसी ने अंदर ठान लिया मुझे जाना है तो वो जाएगा ही, क्योंकि उसने अपने भाग्य के अंदर भी एक कलम रख दी है कि मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने भाग्य को हम श्रेष्ठ बनाएं तो उसके लिए मेरी सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर सोच श्रेष्ठ है भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ, अगर सोच आपकी कमजोर है तो भाग्य खुद ब खुद आपका कमजोर बन जाएगा। और हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि हमारा भाग्य कमजोर बने। तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन हमें उतार चढ़ाव से सीखना है, ना कि ये करना है कि जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आ गई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए और उसके बीच में हम कह रहे हैं मेरा ये भाग्य कैसा है। भगवान ने एक बार भी नहीं सोचा मेरे भाग्य को लिखते समय। भगवान सबके बारे में सोचता है, ओनली हम अपने बारे में नहीं सोच पाते ढंग से। इसीलिए आज से, अभी से अपने बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी बहुत अच्छा सोचें। जो आपको गलत भी ठहरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके लिए भी अच्छा सोचें। तो भगवान आपको खुद ब खुद एक अच्छा इंसान और आपको एक बहुत सुंदर डिग्री देगा, और वो डिग्री है देवता समान बनने की।
आज वो देवताएं ऐसे नहीं बने, देवताओं ने भी हर एक की बात सुन करके लेकिन हमेशा देने की कामना की है, तभी देवताओं को ये मुद्रा दिखाते हैं, ये कभी भी नहीं दिखाया। इसीलिए हमेशा देते चलो, दुआएं देनी है, खुशियां देनी है, प्यार देना है, स्नेह देना है, तो आपकी सोच कैसी हो जाएगी? देने की, लेने की कभी नहीं होगी। हमें मान देना है, रिगार्ड देना है, शुभ भावनाएं देनी है, वापस खुद ब खुद आपके पास आएंगी और आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा फिर। इसीलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाने के लिए सोच को विशेष ध्यान रखें कि आपकी सोच श्रेष्ठ है, भाग्य खुद ब खुद आपका श्रेष्ठ बन जाएगा।